वेलकम आइडिया स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये यूनिट नंबर 5 जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी डिटेल्स को स्टडी किया, उसकी डिटेल्स समझ लिया कि हमको यहाँ पे क्या समझना है। उसने कहा अगर पहला टॉपिक अगर देखा जाए तो था प्रोग्रामिंग इन एम्बेडेड सी। तो अभी हमको ये वीडियो में प्रोग्रामिंग इन एम्बेडेड सी स्टडी करना है इन डिटेल्स। इट इज ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग टू प्रोग्रामिंग इन सी दैन असेंबली लैंग्वेज। अभी एक्चुअली क्या है कि भाई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग तो हमने पढ़ लिया, फिर बाद में उसके बाद प्रोग्रामिंग एम्बेडेड सी में क्यों प्रोग्रामिंग, तो उससे कुछ चीज़ें देखिए। अगर आपको कुछ छोटा काम परफॉर्म करना है तो आप कुछ 10, 15, 20, 25, 30 इंस्ट्रक्शन कमांड लिख के उसका प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बना के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ बड़ा टास्क परफॉर्म करना है, कुछ बड़ा काम करना है, कुछ बड़े अल्गोरिदम्स आपको यूज़ करने हैं, इनफाइनाइट लूप यूज़ करना है जिसमें मोर देन 1000 इंस्ट्रक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ऐसे अगर कुछ चीज़ें आती है तो उस टाइम आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में बहुत सारी डिफिकल्टीज आने वाली। तो फिर उस टाइम कैसा करना, उस टाइम उसको कैसे अवॉइड करना, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ईजीएस्ट वे है वो है एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो इन एम्बेडेड सी, तो एम्बेडेड सी में आप बड़े से बड़े टास्क को इजीली आप प्रोग्रामिंग करके कम से कम टाइम में प्रोग्रामिंग करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट वही अगर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग देखा जाए तो आपको कुछ अगर थोड़ा सा भी बड़ा टास्क परफॉर्म करना होगा तो वी कांट डू इट। Simply we can't do it. We can't do it means machine will do it. But whenever the programmer will write the program in assembly language, the program was very large. program बहुत बड़ा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं पे भी अगर छोटा सा भी एरर आया, छोटा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपको उसको आइडेंटिफाई करके रिकवर करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम उसमें कंज्यूम हो जाए। तो करके ये जो प्रोग्रामिंग सिर्फ एम्बेडेड सी जो है ये प्रोग्रामिंग है एकदम सिंपल। इट इज़ वेरी इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपको छोटा सा भी एरर आ गया तो उसको इजीली डिटेक्ट हो सके, उसको आप ओवरकम करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो करके ये प्रोग्रामिंग इज सी असेंबली लैंग्वेज इज वेरी इजियर। ओके, सी प्रोग्राम्स आर इजियर टू मॉडिफाई देन द असेंबली लैंग्वेज। आपने एक बड़ा सा प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिख लिया कुछ टास्क परफॉर्म करने का, ठीक है, और विदाउट एरर वो प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट कर लिया। अब क्या किया कि आपको कुछ लग रहा कि भाई ये पूरे प्रोजेक्ट में मेरे को थोड़ा सा माइन्यूट डेल्टा चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो उस टाइम अगर उसको मॉडिफाई करना होगा ना तो आपको टॉप टू बॉटम पूरे के पूरे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप एक सिंगल चीज़ को कभी भी उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट अगर आपने देखा कि भाई सी प्रोग्रामिंग करते समय आपको कुछ अगर मॉडिफाई करना होगा, बड़ा प्रोग्राम लिखा है सी प्रोग्रामिंग में और उसमें डेल्टा चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो आप उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग रनिंग प्रोग्राम। ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अगर आप करते हो तो उसमें आप ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, या मॉडिफिकेशन कर भी सकते तो उसके लिए आपको पूरे का पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। आप सिंपली किसी जगह पर चेंज नहीं कर सकते। So that was again advantage of this C programming. For performing the standard function readily available, the functions are libraries can be used. यहाँ पे एक एडवांटेज और ऐसा है कि आपको बहुत सारे वर्सेटाइल फंक्शन आप एम्बेडेड सी में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में भी आप नंबर ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बट कंपेयर टू डैट वन सी एम्बेडेड सी प्रोग्राम में आप नंबर ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। उसी के साथ साथ एडवांटेज ऐसा है कि अगर असेंबली लैंग्वेज में आपको टास्क परफॉर्म करनी है तो आपको उसके लिए उसका इंस्ट्रक्शन, उसका कोड लिखना ही पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली एम्बेडेड सी में क्या रहता है कि जितने भी वर्सेटाइल नंबर ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है वो सभी के एक लाइब्रेरीज बनती है और वो लाइब्रेरीज में सभी फंक्शंस दिए हुए रहते हैं, तो जो कि फायदे के हैं अपने को कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए। So due to this programming we will get more and more easy because of the function libraries. C programs are portable unlike assembly code. When it comes to relocate the program to another microcontroller with a little and or the no modification. Yeah, this is also one of the advantages of this. Actually what happens कि suppose for example we are doing some research project, and for that purpose initially we use some microcontroller, like we are using a microcontroller 8051,
and we write a certain C programming in for that 8051 microcontroller in details, and the program was very huge. And after that we observe that the 8051 microcontroller will not able to perform that particular task. Now when you do a search on in net or by using some books, we found that another any one of the microcontroller ABC will be perform that particular task. So at that time we does not need to change that particular C programming which we write for the 8051. We can use the same programming for another ABC microcontroller. It means we have to does not do any modification. We can use that embedded C program for any of the microcontroller. That was a very advantageous. बट अनफॉर्चुनेटली असेंबली में क्या होगा कि भाई 8051 की जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो 80 दूसरे माइक्रोकंट्रोलर के नहीं होंगे, दूसरे माइक्रोकंट्रोलर के होंगे वो तीसरे के नहीं होंगे. तो आपको हर एक माइक्रोकंट्रोलर के हिसाब से उसके अलग अलग असेंबली लैंग्वेज कोडिंग रहता है. बट प्रोग्रामिंग इसमें क्या रहता है, सभी की सभी तकरीबन सेम रहता है. कुछ बॉडी का कुछ चेंजेस कर सकते हैं बट तकरीबन सेम रहता है. ओके, गुड सी प्रोग्राम क्रिएट स्मॉलर हेक्स फाइल विच सेव द मेमोरी. अगर आपने सी प्रोग्राम प्रॉपरली लिखा है ना तो उसमें जो हेक्स फाइल जनरेट होती है उसकी साइज एकदम कम रहेगी. साइज कम होने की वजह से आपका जो मेमोरी है, मेमोरी की साइज भी बचती है. मेमोरी विल गेट ऑल्सो सेव. दैट इज अगेन एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोग्रामिंग. इस हिसाब से नंबर ऑफ एडवांटेजेस है ये प्रोग्रामिंग सी के. तो बिकॉज ऑफ दैट वी विल नॉर्मली यूज दिस प्रोग्रामिंग इन सी इन मोस्ट ऑफ द application. In large number of applications we will use the programming in embedded. Okay, so thank you very much. In the next video we will see the next topic.